नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक कुंजी, एक बुकलेट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद है ये बुकलेट। बहुत ही छोटी सी पुस्तक है। द पुरानाज अ व्यू एंड रिव्यू, रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है। स्वामी हर्षानंद ने लिखा है। बुकलेट का मूल्य केवल 12 रुपये है। रामकृष्ण मठ, चेन्नई। द पुरानाज अ व्यू एंड रिव्यू। पुराणों के बारे में है यह पुस्तक। कुल इसमें 52 पृष्ठ हैं। अंग्रेजी में है। भाषा सरल है, समझना आसान है। ऐसे कोई बहुत कठिन अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। Table of contents, introduction, antiquity of the Puranas, general characteristic of the Puranas, evolution of the Puranas, growth of the present Mahapuranas, a brief survey of the Mahapuranas, Agni Puran, Bhagavad Puran, Bhavishya Puran, Brahma Puran, Brahmand Puran, Brahmavaivarta Puran, Garud Puran, Kurma Puran, Ling Puran, Markandeya Puran, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। रिकरेंट टॉपिक्स और थीम्स जो हैं इस पुराण में क्रिएशन के बारे में, सृष्टि की रचना को लेकर, अर्थ पृथ्वी के बारे में, टाइम समय को लेकर, और जेनोलॉजीज। पुराण हैज एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में पुराणों की क्या रोल रहा है। एथिक्स ऑफ द पुराणास, क्या किस प्रकार के धर्म को, किस प्रकार के एथिक्स को पुराण जो है वो प्रमोट करते हैं। पॉपुलर रिलीजन, किस प्रकार के धर्म के बाद का उल्लेख करते हैं। उप पुराण और फिर कंक्लूजन। यहां पे मैं आपको बुकलेट का इंट्रोडक्शन पढ़ के सुनाता हूं। द वेदास आर द बेसिक स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। ये हम सबको पता है, सनातन धर्म के बेसिक जो आधार हैं वो वेद है। हाउएवर, मॉडर्न हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज दे ऑब्टेन टुडे आर डीपली इंडेटेड टू द पुराणास, whether it is meditation on God the Absolute or the queer modes of worship of a grotesque idol of a village deity. Every one of the religious practices of Hinduism finds an honorable place in the Purans. This is because they have recognized the need for a variety of approaches to God to suit the bewildering divergence of human temperaments. If the Hindu society has not been swept off its feet by the incessant invasions of barbarians or the powerful impact of Semitic religions or even the periodic internal upheavals by heretics, it is not a little due to the Puranas. They have not only prevented it from disintegrating, but on the other hand have strengthened it immensely by imparting it a tenacious resilience rarely seen in human history. This they have done not by adopting a tough and dogmatic approach, but by making various internal adjustments, keeping, however, the core of the religion intact. There is an additional reason as to why the Purans have become the saviors of Hinduism. It is because they have encompassed all aspects of human life, whether sacred or secular. This has naturally made them grow to encyclopedic proportions. At a time when the only access to knowledge for the common masses was by listening to the Puranas, they have discharged their duties to the society admirably well. यहाँ पुराण शब्द के बारे में कुछ चर्चा है। एंटिक्विटी ऑफ द पुराणास। द वर्ड पुराण इज जनरली डिराइव्ड इन टू वेज: पूर्वभवम, एंशियंट नैरेटिव्स, एंड पूर्व अपिनवम, दैट विच वॉज न्यू इवन इन द एंशियंट डेज. Hence, the Puranas can be defined as narratives belonging to the ancient period and yet containing materials which is relevant to all ages and so ever new and fresh. फिर बताया गया है कि यह शब्द किस प्रकार से अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में और कुछ पुराने उपनिषदों में, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषदों में भी आता है, जहाँ पे पुराणों की ओरिजिन जो है वहाँ वो महाभूत, द ग्रेट बीइंग और गॉड, और टू ब्रह्म द क्रिएटर, उनको एसोसिएट किया जाता है। फिर पुराणों की जनरल कैटेगरीज क्या हैं, इवोल्यूशन इनका किस प्रकार से हुआ है, कैसे धीरे धीरे पुराण आते गए हैं,
ये सारे पुराणों का नाम, उनमें मूलतः कितने श्लोक थे, अलग अलग रेफरेंसेस से टोटल कितने श्लोक थे, किस समय इनकी संभवतः रचना की गई है। फिर ये महापुराणों के बारे में एक ब्रीफ सर्वे है। अग्निपुराण में क्या है, किस विषय पे है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें डील किए जा रहे हैं। भागवत पुराण, भविष्य पुराण कुछ आधे पेज में है, कुछ 2-3 पेज में है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण। एक ब्रीफ ओवरव्यू है, आपको आइडिया लग जाएगा कि यह पुराण किस विषय में है, किन देवी देवताओं के बारे में पर केंद्रित है उस पुराण में चर्चा। मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, किन किन सब्जेक्ट्स पे, किन किन टॉपिक्स पे वो पुराण जो है वो चर्चा कर रही है। नारदीय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, इन जनरल पुराणों में क्या क्या कॉमन टॉपिक्स है और उन पे क्या उल्लेख है, उसका भी एक ओवरव्यू है, समरी है। क्रिएशन के बारे में, सृष्टि की रचना, पृथ्वी के बारे में, समय को लेके, जेनोलॉजीज जो हैं, कौन कौन से उनमें राजाओं, महाराजाओं, गुरुओं, साधु संतों के नाम आ रहे हैं। पुराणास एज एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन, एथिक्स ऑफ पुराण्स। इस सेक्शन से मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूं। यह पहले जो हमने चैनल पे 2 वीडियो डाले थे, जो 2 पुस्तकें थी, एक सामान्य धर्म और एक योर धर्म एंड माइन, एक नितिन श्रीधर द्वारा लिखित, दोनों सुबु पब्लिकेशंस की थी, और एक डॉक्टर आर गणेश द्वारा लिखित। तो उनसे जोड़ के इस टॉपिक को देखा जा सकता है। धर्म और ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूट्स द फाउंडेशन ऑफ पुरानिक एथिक्स. It embraces all the factors which contribute to the progress and well-being of the individual, the society, and the world at large. These factors include the possession of gunas or virtues and karma or proper discharge of one's duties. The Purans recognize 2 types of dharmas, the sadharan or samanya dharma, generic, and a vishesha dharma or swadharma, specific. The individual, being an integral part of the society, owes a duty to himself and to the society. Since his rise and fall affect the society, he must endeavor to raise himself to the fullest stature. Hence, there is no conflict between the individual and social duties. फिर वही चर्चा है कि पुराणों में किस प्रकार से साधारण धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है। The sadharan dharmas are universal in scope and eternal in nature. Though the Puranas enumerate them generally as 10, a few more virtues are sometimes added, making the list longer. They are ahimsa, satya, shama या शांति, दम और इंद्रिय निग्रह, साम, दया, दान, शौच, तपस एंड ज्ञान, जिसमें सत्य और अहिंसा जो है वह काफी ऊंचे पदवी पर इन चीजों को रखा जाता है। फिर विशेष धर्म और वर्णाश्रम धर्म वह क्या है, इसके बारे में द पुरानास डील विद देम एक्सटेंसिवली। द वर्ण सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल डिविजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड अपॉन गुण एंड कर्म. द आश्रम scheme of life helps an individual to evolve himself from the stage of a novice in pursuit of learning to the stage of a person ever living in God. Both these systems enjoin upon their individual members certain duties. फिर यह क्या उसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ उप पुराणों के बारे में कुछ चर्चा है। दो ट्रेडिशन फिक्स द नंबर ऑफ महापुराण एज 18, सो ट्रेडिशनली महापुराण जो है वो 18 है, बट पुराण लिटरेचर जो है उनकी बढ़ोतरी होती चली गई। हेंस those of the Puranas which did not find a place in that list were accommodated under the title उप पुराण। तो उन 18 के अलावा जो भी पुराण है वह उप पुराण की कैटेगरी में आते हैं। In course of time, the number of these उप पुराण्स also got fixed at 18, और समय के साथ यह उप पुराण भी 18 हो गए। तो 18 महापुराण और 18 उप पुराण, जिनको महापुराण के अपेंडिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर वो थोड़ा महापुराण के कंपैरिजन में थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस उनको दी जाती है। However, quite a few of them are large enough in size and important enough in content that they compel us to treat them with respect. The number also has exceeded 18, और अब तो 18 से ज्यादा भी हो गए, और इनका साइज और इसमें जो कंटेंट है वो इतना महत्वपूर्ण है और इतना अच्छा है कि आपको
एक महापुराण जितना ही आदर सत्कार उपपुराण को भी दिया जाता है। द लिस्ट ऑफ दीज उपपुराण्स as given in the various Mahapurans do not tally. Some of the Purans listed under the Mahapurans, as for instance Brahmand or Vaman, find a place in the list of Uppuran also. Some of these Uppurans are Adi, Narsimha, Kapil, Kalika, Varun, Brahanandi, Ekambara, Vishnu, Dharmottar and Devi Bhagwat. According to some writers, the Devi Bhagwat is the real Bhagwat and not the Srimad Bhagwat or Vishnu Bhagwat, which is only a Uppuran. तो यह जो तर्क वितर्क है या विवाद कह लीजिए, जो भी है, विभिन्न लेखकों की मान्यताएं हैं। कई लोगों ने टीकाएं लिखी हैं और यह स्थापित किया है कि जो देवी भागवत पुराण है वही असली भागवत पुराण है और श्रीमद् भागवत असली भागवत नहीं है। वहीं जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने भी कई सारी टीकाएं टिप्पणी हैं उपलब्ध, जो तर्क वितर्क द्वारा, तथ्यों द्वारा यह स्थापित करते हैं कि श्रीमद् भागवत ही असली भागवत है और देवी भागवत एक उपपुराण है। यहां कंक्लूजन है, फ्रॉम दिस ब्रीफ सर्वे ऑफ द पुराण्स इट कैन सेफली बी कंसीडर्ड दैट दे हैव एडमायरेबली सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग एंड प्रोपेगेटिंग हिंदू रिलीजन एंड कल्चर, स्पेशली थ्रू द क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ आवर हिस्ट्री। देयर सिंपल एक्सपोजिशन ऑफ द वेदांतिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी, explanation of the various aspects of dharma, conduct and duties, and inducing people to follow dharma in their life, stress on the performance of swadharma, exhortations as to maintain social balance, advice to keep up religious harmony, providing simple and popular modes of worship, especially to women and the backward classes, have contributed immensely to the growth and the sustenance of the Hindu ethos. A lot of historical facts, though mixed up with myths contained in them, can help us to reconstruct Indian history, freeing it from the distortions and prejudices of the European writers and Anglicized Indians. They therefore deserve a far more careful study than has hitherto been devoted to them. So, बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। अगर आप इसे पढ़ते हैं और आपको पुराणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आपको मिलेगा, एक पुराणों के प्रति आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका रिस्पेक्ट सब बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है इसमें ब्रीफ में दिया हुआ। तो अगर आप पुराण पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले अगर आप एक ये ओवरव्यू इस तरह की किसी बुकलेट से या इस बुकलेट से पढ़ते हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग में कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या शुरुआत होगा, क्या किस तरह से ग्रुप है, कौन से पुराण हैं जो सेम देवी देवताओं पे हैं या एक तरह के विषयों पे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बुकलेट है, इंटरेस्टिंग है पढ़ना, बहुत सारी जानकारी है इतने छोटे से बुकलेट में। ये आप ऑनलाइन रामकृष्ण मठ की वेबसाइट से मंगा सकते हैं, advaitashram.org उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पुस्तकें और भी मर्चेंडाइज वगैरह मिलता है, वहां से ले सकते हैं। अगर कोई रामकृष्ण मठ का बुक स्टॉल हो आपके आसपास या कहीं आप किसी शहर में गए हो जहां मठ हो, मठ में तो बुक स्टॉल अवश्य ही होगा, तो आप वहां से भी ये बुकलेट खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने पे जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था केवल 12 रुपए की पुस्तक है, तो डिलीवरी चार्ज या स्पीड पोस्ट हो सकता है ज़्यादा लग जाए। तो आप इसके साथ कुछ और पुस्तकें, हज़ारों पुस्तकें हैं उनकी वेबसाइट पर, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप मंगवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपके काम की होगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।